लाभ और जर्नल से इंफॉर्मेशन पहले आपको सबको बता देता हूं, वैसे मैं बता चुका हूं, एक बार और बता देता हूं। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना भैया? लाभ। इसकी फॉर्म क्या बनेगी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? प्रॉफिट और, ठीक है भैया। अच्छा मेरी बात समझना, अच्छा जब मैं लाभ और हानि की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं एक सौदा होगा। क्या होगा? एक कोई ना कोई तो सौदा होगा। मैं किसी वस्तु को पहले खरीदूंगा, फिर उस वस्तु को, या मैं नहीं खरीदूंगा तो कोई दूसरा खरीदेगा, फिर कोई दूसरा। बात समझ में आएगी नहीं? पहले वस्तु को खरीदा जाएगा, इसके बाद वस्तु को बेचा जाएगा, तभी तो लाभ और हानि होगी। और ये खरीदने बेचने वाली जो प्रोसेस है ना, कहीं ना कहीं इसमें चीजें काम आने वाली, मूल्य से संबंधित। क्या काम आने वाला है? अच्छा मुझे बताओ, यदि किसी वस्तु को खरीदा जाएगा, क्या जाएगा भैया? खरीदा जाएगा, उसके बाद वस्तु को बेचा जाएगा। क्या किया जाएगा? अच्छा खरीदा गया और बेचा गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ मूल्य तो दिया मैंने वस्तु का। मान लो जैसे मैंने एक रिमोट है, एक ये रिमोट मैंने, मान लो मैं एक दुकानदार हूं और मैंने ये रिमोट भैया 200 रुपए का खरीद लिया। कितने रुपए का खरीद लिया? ये रिमोट मैंने कितने का खरीदा? 200 रुपए का खरीद लिया। अच्छा 200 रुपए का खरीदने के बाद मैंने इसको 240 रुपए में बेच दिया। पहले मैंने 200 रुपए में खरीदा और इसको 240 रुपए में क्या कर दिया भैया? बेच दिया। अब जिस मूल्य पर इस रिमोट को मैंने खरीदा था, जिस मूल्य पर मैंने इस रिमोट को खरीदा था वो कितने रुपए था, और जिस मूल्य पर इस रिमोट को बेचा वो कितना था? 200। मुझे केवल इतना बता दो, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है उसको क्या कहते हैं? किसी को पता है क्या? क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इस 200 रुपए में मैंने इस वस्तु को खरीदा, रिमोट को खरीदा, इसका मतलब ये 200 रुपए इस वस्तु का क्या है? क्या है भैया? क्रय मूल्य है। जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है वो उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। सही बात है कि गलत है? इसके बाद 240 रुपए में मैंने इस वस्तु को बेच दिया, इसका मतलब जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है वो क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। क्या कहलाता है भैया? विक्रय मूल्य। क्या कहलाता है? ये तो परचेजिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। ये क्या है? परचेजिंग प्राइस का मतलब किस मूल्य पर खरीदा, परचेज किस मूल्य पर किया, और ये सेलिंग प्राइस मतलब किस मूल्य पर बेचा। तो पहले मुझे बताइए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य वाला कंसेप्ट समझ में आ गया क्या? जिस मूल्य पर सीधा सीधा खरीदा क्रय मूल्य और जिस मूल्य पर बेचा विक्रय मूल्य। अब समझाना मुझे एक चीज, मैंने इस वस्तु को, इस रिमोट को कितने रुपए में खरीदा था, कितने में, और कितने में बेच दिया? 240 में। इस रिमोट का मैंने सौदा किया, 200 रुपए में खरीदा, 240 रुपए में बेच दिया। अच्छा मुझे फायदा हुआ कि नुकसान? फायदे को लाभ बोलते हैं। फायदे को क्या बोलते हैं भैया? मुझे लाभ हुआ। क्या हुआ? अच्छा लाभ की पूछा जाए कि गुरुजी आपको लाभ तो हुआ, लेकिन कितने का हुआ? 40 रुपए का, क्योंकि मैंने 240 रुपए में बेचा, 200 रुपए में जिस वस्तु को खरीदा था, तो भैया मुझे लाभ कितने रुपए का हुआ? 40 रुपए का। ये मैंने कैसे निकाला? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाया। यस या नो? मैंने भैया लाभ प्राप्त करने के लिए इस विक्रय मूल्य में से किसको घटाया? क्रय मूल्य को घटाया। इस वस्तु का जो सेलिंग प्राइस था, यदि उसमें से मैंने परचेजिंग प्राइस को घटा दिया जाए तो क्या मुझे यहां पर प्रॉफिट पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा? पता चल जाएगा। अच्छा प्रॉफिट के बाद जब यहां क्वेश्चन बनेगा तो वो प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशत पर बनेगा। किस पर बनेगा? किसी वस्तु को मान लो 200 रुपए में खरीदकर 240 रुपए में बेच दिया गया, तो बताओ इस वस्तु पर दुकानदार को कितना लाभ हुआ? तब तो मैं बताऊंगा कितना लाभ हुआ? 40 रुपए। और ये पूछ ले कि यदि वस्तु को 200 रुपए में खरीदकर 240 रुपए में बेचा गया तो वस्तु पर होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका मतलब अब इसने लाभ पूछा है क्या? नहीं, लाभ प्रतिशत पूछा है। क्या पूछा है भैया? लाभ प्रतिशत पूछा है। अच्छा लाभ प्रतिशत निकालने के लिए मुझे केवल इतना सा बताओ, कितने का लाभ हुआ? अरे कितने का लाभ हुआ? 40 रुपए का। 40 रुपए का क्या हुआ? कितने पर हुआ? मैंने इस वस्तु के लिए कितने रुपए दिए? 200। कितने रुपए दिए? 40 रुपए का लाभ कितने रुपए पर? इसका मतलब तुलना किससे करवाई जा रही है? तो नीचे कौन आएगा भैया? कौन आएगा? और परसेंटेज के लिए 100 से क्या कर दिया? सही है कि गलत है? 2 जीरो से कट गई और 2 से कितनी बार कटा? इसका मतलब 20% का लाभ हुआ। 20% का क्या हुआ? सही बात है क्या? अच्छा मुझे बताओ मैं क्या फॉर्मूला बना सकता हूं यहां से? लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा?
लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ बटा क्रय मूल्य गुना, अरे गुना कितना, सही बात है कि गलत बात है, सही है। मुझे समझ में आ गया कि भैया लाभ प्रतिशत जब भी पूछा जाएगा तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100 होगा, पर यदि मैं इस लाभ को रिप्लेस कर दूं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य से तो भी तो सही है। यदि मैं इसको कह दूं लाभ प्रतिशत बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुना 100 तो भी तो सही है। अच्छा, एक तो ऐसे यदि सौदे में लाभ हो तब तो ये कंसेप्ट रहेगा, कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा, जैसे यदि मान लो कोई वस्तु मैंने और खरीदी, पहले तो मैंने टीवी का रिमोट खरीदा, अब की बार मैं एसी का रिमोट खरीद रहा हूं। किसका रिमोट खरीद रहा हूं, अच्छा एसी का रिमोट मैंने खरीदा, क्या किया भैया, अरे रीदा मतलब क्या किया, खरीदा, ठीक है, और इसके बाद मैंने इसको बेच दिया। सुनो मेरी बात, अच्छा यहां ये रिमोट है ना, ये रिमोट मैंने 500 रुपए का खरीदा, क्योंकि एसी का रिमोट है थोड़ा महंगा आता है, ये मैंने 500 रुपए का खरीदा, सही बात है भैया, ठीक है, 500 रुपए का मैंने खरीदा, मेरे काम ज्यादा नहीं आ रहा तो मैं सोच रहा हूं इस रिमोट को बेच देता हूं, इस रिमोट को क्या कर देता हूं, अच्छा ये किसी दूसरे के काम का होगा उसको खरीद लेगा, लेकिन मुझे बताओ क्या इस रिमोट के पूरे रुपए देगा क्या, नहीं देगा, कुछ कम देगा, कुछ क्या देगा, मान लो 400-500 रुपए का मैंने खरीदा और उस रिमोट को बेचने पर मुझे केवल 450 रुपए मिले। कितने रुपए मिले, इस रिमोट को, एसी के रिमोट को कितने में खरीदा था और कितने में बेच दिया, 450 में। क्यों बेचा, क्योंकि मेरे काम का रिमोट ले आया, एसी तो लाया ही नहीं, तो ये मेरे काम का है क्या था, नहीं काम का। अब सुनो मेरी बात, मैंने इस रिमोट को कितने में खरीदा, तो ये तो क्रय मूल्य है, ये क्या है भैया, अच्छा कितने में बेचा, 450 में, तो ये क्या है, अच्छा अब तुम बताओ मैंने इस रिमोट को कितने में खरीदा था और कितने में बेच दिया, 450 में, तो फायदा हुआ कि नुकसान, नुकसान हुआ मेरा, क्या हुआ, अच्छा कितने का नुकसान हुआ, नुकसान को यदि प्रॉफिट लॉस की फॉर्म में कहा जाए तो हानि बोलते हैं, लॉस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इसका मतलब मेरे लिए भैया हानि हो गई, क्या हो गई, कहां का रिमोट खरीदा, मुझे तो क्या हो गई, हानि। अच्छा हानि कितने की हुई, क्योंकि मैंने 500 रुपए में खरीदा था और कितने में बेच दिया, 450 रुपए में, तो कितने की हानि हुई, 50 रुपए की क्या हो गई, हानि। यदि सीधा क्वेश्चन पूछे कि हानि बताओ तो मैं कितनी बता दूंगा। अच्छा मैंने ये हानि कैसे निकाली, मुझे बताओ, हानि कैसे निकाली, क्योंकि इस वस्तु का क्रय मूल्य कम था और विक्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य ज्यादा था, क्रय मूल्य क्या था और विक्रय मूल्य क्या था, ज्यादा में खरीदा कम में बेचा, ज्यादा में खरीदा कम में बेचा, तभी तो हानि हुई। इसका मतलब मैंने क्रय मूल्य में से, कौन से मूल्य में से कौन सा मूल्य घटा दिया, तो हानि निकलेगी कि नहीं निकलेगी, ठीक है, ये तो सीधी सीधी हानि की बात हुई। लेकिन यदि मान लो हानि प्रतिशत पूछे, क्या पूछे, एक एसी के रिमोट को गुरुजी ने 500 रुपए में खरीदा और 450 रुपए में बेच दिया, इसका मतलब सौदे में होने वाली हानि प्रतिशत ज्ञात करो। हानि का पूछता तो सीधा बता देता 50 रुपए की हानि हुई, लेकिन उसने हानि प्रतिशत पूछा है। अब की बार क्या पूछा है, हानि प्रतिशत पूछा है। अच्छा हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, कितने की हानि हुई, कितने की हानि हुई, 50 रुपए की, और कितने पर हुई, मैं इस वस्तु के लिए कितने रुपए दे रहा था, 500, तो भैया 50 की हानि हुई, कितने पर, और परसेंटेज के लिए 100 से, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो, और 5 से, इसका मतलब 10% की क्या हुई भैया, सही बात है कि गलत बात है, ये समझ में आ गया। इसी को मैं फॉर्मूले पर लेकर चलता हूं। अच्छा मुझे क्या चाहिए, हानि परसेंटेज, क्या चाहिए, हानि परसेंटेज बराबर क्या है, ऊपर हानि बटा नीचे क्या है, अरे नीचे क्या है, पर परसेंटेज के लिए 100 से, तो ये हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, हानि बटा क्रय मूल्य गुना, या ऐसे भी लिख सकते हैं हानि प्रतिशत बराबर, हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस, अरे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा पर गुना, ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या, दोनों ही फॉर्मूले सही है क्या। अब मुझे केवल इतना सा बताओ, हानि और लाभ का कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। अब क्वेश्चंस करेंगे हम, इससे पहले दो फॉर्मूले लिख लेना। सबसे पहले तो ये वाला फॉर्मूला लिख लो, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है क्रय मूल्य कहलाएगा। लिखाया है कि मैंने, लिखा दिया क्या, नहीं लिखाया, चलो लिख लो, क्रय मूल्य बराबर, पहले तो टॉपिक डालो, प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि, प्रॉफिट लॉस डालो, लाभ और हानि,
इसके बाद इसमें लिखना भैया प्रॉफिट लॉस में सबसे पहले लिखना क्रय मूल्य। क्रय मूल्य में लिखो जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है, ये तो क्या है क्रय मूल्य, परचेजिंग प्राइस। इसके बाद लिखो विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में लिखना जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, सेलिंग प्राइस, ये विक्रय मूल्य है। बेचा मतलब सेलिंग प्राइस। फिर इसके बाद लिखना लाभ। लाभ बराबर प्रॉफिट बराबर, लाभ में लिखना कम में खरीदकर ज्यादा में बेचना। कम में खरीदकर ज्यादा में बेचना, या कम में खरीदा ज्यादा में बेचा। कम में खरीदा ज्यादा में बेचा, लाभ हुआ। क्या हुआ? और लाभ बराबर लिखो, ये लिखना लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होगा भैया? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और लाभ प्रतिशत भी लिख लो। लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। ये दोनों लिख देना, फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2। इसके बाद लिखना हानि, लॉस। इसके बाद हानि लिखो। हानि में लिखना भैया ज्यादा में खरीदकर कम में बेचना। अधिक मूल्य में खरीदकर कम मूल्य में बेचना, या ज्यादा में खरीदकर कम में बेचना, तो क्या होगी? हानि, लॉस होगा। और हानि बराबर लिखो, हानि बराबर लिख देना क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर लिख दो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है भैया। इसके बाद लिखो हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। लॉस परसेंटेज बराबर लॉस बटा परचेजिंग प्राइस इनटू 100। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। या लिखना चाहो तो भले ये भी लिख दो, हानि प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुना 100। इसके बाद अब लिखना तुम क्वेश्चंस। खूब सारे क्वेश्चंस करने हमें यहां इसमें। सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। ये पूरा समझ में आ गया क्या मामला? लाभ और हानि कब होती है? तो भैया एक क्वेश्चन करके बताओ। जब मामला समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन लिखो। एक दुकानदार किसी वस्तु को 1400 रुपए में खरीदकर, 1400 रुपए में खरीदकर 1680 रुपए में बेचता है। 1680 रुपए में बेचता है। तो दुकानदार को होने वाला लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा, लाभ हुआ। क्या हुआ? लाभ कितने का? कैसे पता चला? क्योंकि कम में खरीदा ज्यादा में बेचा, तो लाभ हुआ। इधर देखो जल्दी आओ। अच्छा, कितने में खरीदा, कितने में बेचा? कम में खरीदा ज्यादा में बेचा। कम में खरीदा ज्यादा में बेचा, तो क्या हुआ? लाभ हुआ। क्या हुआ? लाभ। क्या हुआ भैया? इसका मतलब लाभ प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। और लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य। 1400 में खरीदा, 1680 में बेचा, तो कितने का लाभ? 280 का। 1680 में से कितना घटा दो? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाओगे तभी तो लाभ निकलेगा। तो कितना बचा? 200। लाभ बटा क्रय मूल्य कितना है? और गुना 20 से 14 से 20 बार, तो 20% का क्या हुआ?
लाभ। समझ में आया कि नहीं आया? आगे अगला क्वेश्चन लिखो, नॉर्मल नॉर्मल से क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। लिखो, एक दुकानदार किसी वस्तु को, एक दुकानदार किसी वस्तु को 8200 रुपए में खरीदकर 8200 रुपए में खरीदकर कितने रुपए में बेचे? 8200 रुपए में खरीदकर कितने रुपए में बेचे? क्यू से 40% का लाभ हो। लाभ परसेंट बराबर कितना है? 40%। और पूछा क्या है? कितने में बेचे, मतलब विक्रय मूल्य हमसे अब की बार इसमें पूछा है। सेलिंग प्राइस पूछा है कि कितने में बेचे। अच्छा, एक बार देखो हमारे पास क्या चीज है और क्या चीज नहीं है, फॉर्मूला किस प्रकार से लगेगा। 11,480 कितना आया भैया? देख लो एक बार के लिए, 11,480। अच्छा, क्या पूछा है बताओ? अरे क्या पूछा है? क्या तुम्हारे पास फॉर्मूले में ऐसा कुछ जुगाड़ है क्या लाभ परसेंट वाले में? देखो, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य गुना। लेकिन मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? लाभ प्रतिशत बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुना। देखो, यही वाला फॉर्मूला भी तो होता है। लाभ को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य से। तो यही वाला फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं इसमें। देखो इधर समझना, इसने क्या कहा है भैया? अरे क्या कहा है? कितने में खरीदा? 8200 में। तो क्रय मूल्य तो कितना है? और लाभ हुआ है कितने परसेंट का? कितने परसेंट का? 40% का लाभ हुआ है। लेकिन यहां मुझे ये पता नहीं है कि कितने में बेचूं, मतलब विक्रय मूल्य को क्या मान लो? अरे क्या मान लो? अच्छा, फॉर्मूले में लगा दो, लाभ प्रतिशत, मतलब यही तो फॉर्मूला है। लाभ परसेंट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुना, क्या यही है क्या भैया? यही है। अच्छा, लाभ परसेंट कितना? 40 बराबर विक्रय मूल्य कितना है? x माइनस क्रय मूल्य कितना है? 8200 बटा क्रय मूल्य कितना है? 8200 गुना, अरे गुना 2 जीरो से कट गई क्या? अब ये 82 इधर क्रॉस गुना हो जाएगा क्या? 82 क्रॉस गुना हो जाएगा क्या? अच्छा, क्रॉस गुना करो। 4 ये जीरो की 4 दूनी 8 और 8 चौका कितना है? 3200 बराबर x माइनस 82। यही है क्या? अब मुझे बताओ, ये जो माइनस का 8200 इधर आके प्लस का होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो x बराबर कितना निकला भैया? 11,280, मतलब 3280 प्लस 480, यही होगा क्या? अब इसको जोड़ोगे तो 11,480 क्या निकला? x। और x का मान क्या है? विक्रय मूल्य। क्या है भैया ये? अरे क्या है? बात सही है कि गलत है? इस तरीके से कर सकते हो क्या? अच्छा, दूसरा तरीका, ये समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। इधर देखो, अच्छा लाभ प्रतिशत हुआ है, तो लाभ परसेंट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुना 100। फॉर्मूला समझ में आ गया? लाभ परसेंट कितना है? 40। विक्रय मूल्य कितना माना? माइनस 8200 क्या है? क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य कितना है? गुना। इतना समझ में आ गया? अब देख, ये 2 जीरो से कट गई। अब ये 82 होगा क्रॉस गुना, इधर गुना होगा ना, बच गुना हो जाएगा ना। ऐसे मान लो इसके नीचे एक है, तो ये देखो इधर गुना हो जाएगा, एक उधर गुना होगा। अच्छा, 82 इधर गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3280। करूंगा ना, 82 गुना 40 यदि करोगे, 4 दूनी 8, 8 चौका 32, जीरो की जीरो, 3280 बराबर x माइनस क्या ऊपर 8200 ही बचा। चूंकि ये 8200 माइनस का इधर आके प्लस का होगा कि नहीं होगा? जुड़ जाएगा। और ये 3280 में जब 800 ये 8200 जुड़ेगा ना, तो ये कितना हो जाएगा? 11,400। ये किसका मान है? x का। और x कौन था? अरे कौन था? बीमू। सेलिंग प्राइस यही है क्या? यही तो पूछा है हमसे। तो विक्रय मूल्य कितना निकला? 11,400। एक तरीका तो ये है। एक और तरीका बताऊं, देखो सुनो मेरी बात। एक और तरीका क्या कहता है?
लाइट गई। अरे जब एसी नहीं लिखा है, रिमोट ही रिमोट तो है। इधर सुनो मेरी बात। अच्छा मुझे बता 40% का क्या है, लाभ है, और कितने में खरीदा। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, यदि तुलना करनी है ना, और जो परसेंटेज दिया हुआ है तो 100 पर जाओ सीधे। किस पर, 100 पर जाना। मैं यदि वस्तु का क्रय मूल्य 100 मान लू, कितना मान लू, 100 मान लू, कितना मान लू, तो बताओ कितना लाभ चाहिए मुझे, 40% का। कितने का चाहिए, 40% का। इसका मतलब कितने में बेचना होगा, 140 में। कितने में, 100 पर 40 का लाभ होना चाहिए, मतलब कितने में बेचो, 140 में बेच दिया भैया। कितने में बेच दिया, 100। अच्छा मुझे बताओ क्या मैंने 100 में खरीदा था क्या, मैंने तो माना है कि 100 में खरीद कर 140 में बेचूं। वास्तविकता में कितने में खरीदा, 8200 में। कितने में भैया, और ये पूछा है मेरे से, सही बात है कि गलत है। इसका मतलब ये जो क्रय मूल्य है ना, ये 100 का मान किसके बराबर होगा, क्योंकि ये भी क्रय मूल्य और ये भी, जब 100 का मान किसके बराबर है, 8200 के, तो किसका मान चाहिए, 100, तो 140 का मान किसके बराबर होगा, 8200 बटा 100 गुना 100, 2 जीरो से करो गुना, 14 दूना 28 की बचा 2, और 14 अंठे 112 और 2 114, और जीरो की क्या देखो 11,480 आया क्या, यही आया क्या। तो देखो विक्रय मूल्य ऐसे भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। और एक और तरीका है, वो सेम ऐसा ही है, देखो उसको भी बता दूं। वो कुछ नहीं है, वो परसेंटेज नहीं, परसेंटेज तो यही है, ये परसेंटेज ये बनता है 4/10, 10 और 14, वो तो सेम है। एक और बनता है लाभ वाला। कहां मर रहा है रे, ये नोट करना है क्या, हाँ नोट कर दूंगा, 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा देखो मैंने क्रय मूल्य कितना माना, 100, अनुपात में विक्रय मूल्य कितना है, 140, जबकि वास्तविकता में कितना था क्रय मूल्य, समानुपात कितना था, 8200, और अनुपात हमसे क्या पूछा है, बाद वाला। आंतरिक पक्षों का गुणन बाह्य पक्षों के गुणन के क्या होता है, बराबर। तो बाह्य पक्षों का गुणन कितना हुआ, 100 गुना x, और बाह्य पक्षों का गुणनफल कितना हुआ, 140 गुना 8200। यही हुआ क्या, किसका मान चाहिए, x का। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो x बराबर कितना निकला, 140 गुना, देखो यही है कि 140 गुना 82, तो भी कितना ही आएगा, 11,400। जिस तरीके को करना चाहो तुम्हारे मन की बात है। अब नोट कर लो, तीनों ही तरीके मैंने तुम्हें, एक परसेंटेज को कन्वर्ट करके भी होता है, लेकिन वो तो सेम ही कंसेप्ट है, क्योंकि परसेंटेज का मान कितना बनेगा, 4/, अब क्रय मूल्य कितना मानना पड़ेगा तुम्हें, 10, और 40% के लाभ पर, मतलब 4 के लाभ पर, तो कितने में बेचा, 10 में खरीदा 14 में बेचा, 10 में खरीदा 14 में बेचा। अच्छा 10 का मान किसके बराबर है, 8200 के, तो 14 का मान किसके बराबर होगा। वही मामला है, कान को चाहे तुम ऐसे पकड़ो, चाहे कान को तुम घुमा के पकड़ो, यही तरीका और ये तरीका दोनों एक ही कहता है। समझ में तो आ गया ना। यह कहीं ऐसा तो नहीं है बढ़िया रामायण सी बता दी हो कि ये लाभ है ये हानि, इस प्रकार से निकलते हैं। अच्छा अब यदि समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन तुम करके बताओ। लिखो, एक दुकानदार को किसी वस्तु को 1190 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 1190 रुपए में बेचने पर 30% की हानि होती है, 30% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। परचेजिंग प्राइस बताओ, इसका परचेजिंग प्राइस क्या रहा होगा, कितने में खरीदा होगा इस वस्तु को इसने। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक बार में हो जाएगा, कुछ लेना देना नहीं, टप से हो जाएगा, बस मामला खत्म। 17, इस वाले तरीके से करना। देखो ये जो बीच में लिखा है मैंने चिन्नू सा, चाहो तो अनुपात से कर लो, वो दोनों बात एक ही है, जिससे भी तुम करना चाहो कर लो।
और मैं बता दूंगा, भले एक बार ढंग से इसको पहले एक बार खुद प्रैक्टिस करो। 1 मिनट का टाइम तो मैं दे रहा हूं, चाहे आप ऑनलाइन वाले जितने भी हो, आपके लिए भी 1 मिनट का टाइम है, और तुम जो पढ़ रहे हो ऑफलाइन में उनके लिए भी 1 मिनट का टाइम है, करके बताओ। और ये ऑनलाइन वाले किसी भी क्वेश्चन को मैं करवाता हूं ना, उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कर दिया करो, ठीक है भैया? ठीक है, धन्यवाद। और ये कौन है? रमेश क्या कह रहा है? 1700, हाँ 1700 सही है भैया। और कितना? 1580। ये नहीं, 1580 गलत है। अच्छा सुनो मेरी बात, क्या आंसर आएगा? 1700 आएगा क्या? इधर देखो, 1700 आएगा क्या? देखो एक बार देखते हैं, चेक करते हैं। कितने में बेचा वस्तु को? अरे कितने में बेचा? 1100। अच्छा, कितनी हानि हुई है? 30% की। कितनी हानि हुई है? 30% की। तो मुझे क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अच्छा, फॉर्मूले से करना चाहोगे कि सीधा 100 से? 100 से कर लेते, फॉर्मूला क्या लगाते हो? अच्छा मुझे बताओ, यदि मैंने वस्तु को कितने में खरीदा होगा? क्रय मूल्य मान लो कितने में खरीदा होगा? 100 में। तो 30% की हानि पर बेचा। 30% की क्या हुई? इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 70 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा, जबकि वास्तविकता में विक्रय मूल्य कितना है? बेचने पर। ये बेचने पर मतलब विक्रय मूल्य है क्या ये? अच्छा, कितने में बेचा? 1100। तो हमसे क्या यही पूछा है क्या? यही पूछा है क्या? अच्छा, तो विक्रय मूल्य का विक्रय मूल्य का इसका मतलब 70 का मान किसके बराबर है? 1190 के। तो किसका मान? 100 का मान किसके बराबर होगा? 1190 बटा गुना 0 से 7 से 17 बार कटेगा। कितनी बार? क्योंकि 17 सत्ते 119 और 17 गुना 100 कितना? 1700। तो कितने में खरीदा? वैसे भी हानि तब हुई है जब ज्यादा में खरीदा कम में बेचा, ज्यादा में खरीदा कम में बेचा। तो कितने में खरीदा? 1700 में। कितने में खरीदा भैया? बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे किसी को कोई डाउट है क्या? फॉर्मूले से बताना है क्या? नहीं बताना, फॉर्मूले से बताने की कोई जरूरत नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और लिखो। फिर लिखो, एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% की हानि पर 15% की हानि पर बेचने पर 15% की हानि पर बेचने पर 2550 रुपए प्राप्त करता है। 2550 रुपए प्राप्त करता है, मतलब ये विक्रय मूल्य है। प्राप्त किए तो क्या है? विक्रय मूल्य है। तो बताइए यदि यह दुकानदार तो बताइए यदि यह दुकानदार 30% का लाभ प्राप्त करना चाहे, 30% का लाभ प्राप्त करना चाहे, तो वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा? मतलब विक्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य पूछ लिया। लो भैया, अब करो बात इससे। विक्रय मूल्य देकर ही क्या पूछ लिया? विक्रय मूल्य। थोड़ा सा 1 मिनट समझ लो पहले करना क्या है, फिर मैं तुम करना। इधर देखो, एक बार हिंट दे देता हूं। रुक जाऊं क्या? ठीक है भैया। ये ऑनलाइन वाले भी जितने भी हैं करके बताओ। 1 मिनट का टाइम है। राकेश जवाब दे रहा 3600, उमेश का 3200, सुमित 3600, अंकित 3600। अच्छा, जो भी 3600 के ट्रैक पर है मुझे तो लगता है कि वो सही है। अच्छा देखो, एक बार करके देखते हैं, चेक करें। लाओ, करें क्या चेक? अरे करें क्या चेक? रुक जाओ, ठीक है, कर लो 1 मिनट। कोई टीपना मत। अपनी कॉपी में कर रहे हो, पड़ोसी की में? अपनी में कर रहे हो, पड़ोसी की में तो नहीं कर रहे। तो आवाज नहीं आनी चाहिए। कितना? 3900। अच्छा देखो, चेक करते लाओ। 3900 सही है कि 3600 सही है? 3900 सही। इधर आओ भैया। अच्छा, कितने परसेंट की हानि हुई है? 15% की। तब उसने कितने में बेचा था? यदि किसी वस्तु को 2550 रुपए में बेचा तो कितने परसेंट की हानि हुई?
15% की। अच्छा फिर क्या कह रहा है कि भैया यदि ये 30% का लाभ कमाना चाहता है तो कितने में बेचे। कंसेप्ट समझ लेना, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। टक से इधर आओ। अच्छा मैं मान के चलूं कि इस वस्तु का 100 से करूं क्या, फॉर्मूला लगाने के बजाय 100 से कर देते। मैं मान के चलूं कि मैंने इस वस्तु को 100 रुपए में खरीदा था। कितने रुपए में खरीदा था भैया, समझ लेना मेरी बात, क्योंकि विक्रय मूल्य देकर क्या पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है। तो क्रय मूल्य का हालांकि कोई रोल नहीं है, फॉर्मूला जब लगाओगे तो क्रय मूल्य का यहां कोई रोल नहीं है, लेकिन एक बार समझ लेते हैं। देखो माना कि मैं इस वस्तु को कितने में खरीदा था, 100 रुपए में, और भैया जब मैंने इसको बेचा ना पहली बार, इस वस्तु को जब मैंने पहले बेचा तो मुझे 15% की क्या हुई, हानि हुई। क्या हुई, इसका मतलब मैंने इसको कितने रुपए में बेचा होगा। सही बात है कि गलत बात है, सही बात है। अच्छा जब मुझे हानि हुई ना तो मैंने इसी मूल्य की कोई दूसरी वस्तु रही होगी, तो मैंने सोचा कि अब की बार तो हानि हुई, लेकिन अब की बार मैं वस्तु पर 30% का लाभ प्राप्त करना चाहता हूं। कितना प्राप्त करना चाहता हूं, 30% का लाभ प्राप्त करना चाहता हूं। इसका मतलब 100 रुपए की वस्तु को कितने में बेचना होगा, 30% के लाभ पर। किस पर भैया, 30% के, मतलब 130 में बेचना होगा। क्या 130 में बेचना होगा। अब अच्छा बताओ, जब मैंने इस वस्तु पर 15% की हानि प्राप्त करी थी, या मुझे 15% की हानि हुई थी, तो वास्तविकता में मैंने इसको कितने में बेचा था, 85 में या 2550 में। अरे कितने में बेचा था, 2500। इसका मतलब 85 का मान किसके बराबर है भैया, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो विक्रय मूल्य फर्स्ट है, ये प्रथम विक्रय मूल्य है कि नहीं है, 2550 है, सॉरी कितना है, 2500। अच्छा ये विक्रय मूल्य फर्स्ट है, और ये कौन सा विक्रय मूल्य, यदि मैंने इस वस्तु को 25% की हानि मतलब 85 रुपए में बेचा हो, जबकि वास्तविकता में कितने में बेचा था, 2500। अब मुझे 30% का लाभ चाहिए तो कितने में बेचना चाहिए, 130 में। तो वास्तविकता में कितने में बेचना चाहिए, यही बात है क्या। अब देखो पहले विक्रय मूल्य की तुलना पहले विक्रय मूल्य से करो, बात सही है। तो 85 का मान किसके बराबर है, 85, ये 2500। 85 का मान किसके बराबर है भैया, 2500। किसका मान चाहिए, 130 का। तो 2550 बटा गुना 100। यदि तुम इसको काटोगे तो 30 बार कटेगा ये, 8 तिया के 24, 5 तिया के 15, क्या 30 बार ही कटेगा, क्या 30 बार कटेगा ना, पक्की बात। यदि नहीं पता हो ना तो देखो 85 गुना 3 करोगे ना तो 5 तिया के और 8 तिया के 24 और 1, और ये 0 30 की थी तो ये 2550 बार ही आया, क्या 30 बार कटा। 85 से ये कितनी बार कटेगा, 30 बार। कितनी बार, 30 बार कटेगा। अच्छा 30 गुना 130 है तो 13 × 39, 13 × 1 0, ये 1 0 तो कितना हो जाएगा, 39। तो भैया कितने में बेचना होगा, 3900 में। कितने में बेचना होगा। अच्छा यदि ये पूछ देता कि कितने में खरीदा होगा तो हमें 100 का मान निकालना है, लेकिन क्या ये क्रय मूल्य पूछा था, क्या क्रय मूल्य थोड़ी पूछा था, क्रय मूल्य हमसे नहीं पूछा। हमसे तो क्या पूछा है कि कितने में बेचें, कि क्या वो 30% का। तो दूसरा क्या पूछा है, विक्रय मूल्य। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, पक्की बात आ गया तो एक बार नोट कर लो, फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, लाजवाब है, एक बार नोट कर लेना। अगला ये कर लिया क्या, नोट कर लिया क्या, तो लिखो एक दुकानदार किसी वस्तु को, एक दुकानदार किसी वस्तु को, किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचने पर, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर 4950 रुपए प्राप्त करता है, 4950 रुपए प्राप्त करता है।
4950 रुपए प्राप्त करता है। तो बताइए यदि यह दुकानदार यदि यह दुकानदार इस वस्तु पर यदि यह दुकानदार इस वस्तु पर 20% का लाभ कमाना चाहे या 20% का लाभ प्राप्त करना चाहे तो इस वस्तु को कितने में बेचना होगा? मतलब फिर भी क्या दिया है, एक विक्रय मूल्य देकर फिर से विक्रय मूल्य ही पूछा है। थोड़ा सा कंसेप्ट को समझते हुए मुझे आंसर बताओ क्या आ सकता है, करके बताओ। उमेश 5200, अनूप 5300, सूरज 5400, सुमित 5400, अजय 5400। अब ये 5400 आ रहा है लगभग सबका 5400 आ रहा है। कितना होगा रे? अरे कितना होगा? 5400। चलो बात करें क्या, एक बार और देख लो, बात करें क्या बात? ये लास्ट क्वेश्चन समझ में आ गया था, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया था क्या? आ गया। तो इसको एक बार करके बताओ क्या होगा। इसने चूंकि पहले कितना कमाया लाभ, और 10% का लाभ कमाने पर कितने में बेच रहा था। अब ये कोई ऐसा दुकानदार है पहले किसी वस्तु पर 10% का लाभ कमा ले, लेकिन जी नहीं भरा इसका जी नहीं भरा। जी नहीं भरने का मतलब है ऐसे सोच रहा है कि और लाभ कमाना चाहिए। तो अब की बार इसका मन करता है कि यार 20% का लाभ कमाऊं, मतलब जी को तसल्ली नहीं है, तभी तो ज्यादा में बेचना चाहता है। तो कितने पर बेचना चाहता है? 20% के। अब कैलकुलेशन करवा रहा है मैथ वाले मास्टर से कि गुरुजी 20% का लाभ तो चाहिए, लेकिन बेचू कितने में? तो हमें बताना है कि भैया कितने में बेच तू, तब तुझे 20% का लाभ होगा। सही है कि गलत है? अब देखो क्वेश्चन पर दोबारा आते हैं। यहां चूंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया तुमने 10% का लाभ कमाया, एक बार पहले आप क्रयमूल्य से तो तुलना करके बताओ जरा इसकी। अब मैंने क्या किया, एक बार इसकी क्रयमूल्य से तुलना करी कि भैया मैंने इस वस्तु को 100 रुपए में खरीदा था। सेम वही टाइप से बता रहा हूं, कितने में खरीदा था? 100 रुपए में। जब मैंने इसको पहली बार बेचा ना, तो मुझे 10% का क्या हुआ? अरे क्या हुआ? इसका मतलब मैंने इसको कितने में बेचा होगा? 100। अरे 100। अच्छा, अभी 110 में जब मैंने बेचा तो 10% का लाभ हुआ, लेकिन दुकानदार का मन नहीं भरा। अब दुकानदार चाहता है कि 100 रुपए की चीज पर तो भैया 10% से कुछ नहीं होता, 20% लाभ कमाओ कम से कम। कितना लाभ कमाओ? इसका मतलब कितने में बेचना चाहता है? 100 और 120 में। अच्छा, अब मुझे बताओ, जबकि वास्तविकता में उसने पहले कितने में बेचा था? 110 में या 4950 में? 4900। तो भैया पहले कितने में बेचा था? 4900। अब कितने में बेचे? क्या यही पूछा जा रहा है क्या? तो ये तो विक्रय मूल्य फर्स्ट है, ये बी मूल्य कौन सा है? सेलिंग प्राइस कौन सा है? 1। और ये कौन सा है? अच्छा देखो, यहां विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से हो रही है क्या? तो भैया 110 का मान किसके बराबर है? 4950 के। तो किसका मान पूछा है? 100 का मान। क्रय मूल्य का मान पूछे तो किसका मान निकालना है? 100 का। और यदि दूसरा विक्रय मूल्य पूछे तो किसका? 100। अच्छा, किसका पूछा? 100। तो 120 का मान किसके बराबर होगा? यदि तुम काटोगे ना बटा 100, 10 गुना 100, 0 से 11 चौका 44, और कितना बचा? 5। 11 पंजे 45 बार कटा। कितनी बार कटा? और 45 गुना 100 करो गुना 12 पंजे 12 चौका 48, 48 और 6 54, और 1 जीरो की। इसका मतलब अब कितने में बेचना चाहिए? 5400 रुपए में बेचना चाहिए। कितने में बेचना चाहिए? हमने उसको दुकानदार को बता दिया कि भैया तू 5400 रुपए में बेच दे, तुझे 20% का लाभ हो जाएगा। सही बात है कि नहीं है? तब तो दुकानदार ये समझेगा कि हाँ तुम कुछ पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? किसी को कोई डाउट है? नहीं है? तो अगले क्वेश्चन पर चलें क्या? चलो एक और क्वेश्चन लिखो फिर। थोड़ा सा आपकी बार सतर्क रहना, सावधान रहना, मैं पहले ही कह रहा हूं, उत्तर नहीं बोलूंगा आपकी बार। चलो, एक दुकानदार किसी वस्तु को
एक दुकानदार किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर, एक दुकानदार किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर 10% की हानि प्राप्त करता है, 10% की हानि प्राप्त करता है, तो बताइए उस दुकानदार को, इसने 630 रुपए में बेचा, तो भैया 10% की क्या हुई, हानि। अब की बार कह रहा है, तो बताइए यदि यह दुकानदार इस वस्तु को 910 रुपए में बेचे, 910 रुपए में बेचे, तो होने वाला लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो होने वाला लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन का ट्रैक थोड़ा चेंज किया है मैंने, एक बार करके बताओ। कितना? 30% का लाभ। ठीक है, और बताओ। सेम जैसे मैंने पहले तुम्हें बताया ना, ये जो बताया था ना, ये अब की बार इसने परसेंटेज पूछा है विक्रय मूल्य देकर। अरे विक्रय मूल्य देकर क्या पूछा है, तो थोड़ा सा जिस प्रकार से मैंने ट्रैक समझाया उसी ट्रैक पर आते, केवल उल्टा पुल्टा कर दो, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा खुद मत हो जाना, कहीं पैर ऊपर कर लो और सिर नीचे कर लो। क्वेश्चन को उल्टा पुल्टा करके समझना है। कितना? 13% गलत है। कितना क्या हुआ मुझे नहीं पता, लाभ हुई कि हानि हुई? अच्छा करेंगे चर्चा एक बार, समझाऊं क्या? चलो 1 सेकंड, 2-4 मिनट, 30 सेकंड का टाइम ले लो, करके बताओ। देखो क्या आएगा। ये ऑनलाइन वाले भी ध्यान देना भैया। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचता है तो 10% की हानि होती है। यदि यह इस वस्तु को 910 रुपए में बेचे तो इसको लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि कितना लाभ या कितना हानि होगी। तुम एक छोटी सी चीज नहीं पता चला सकते कि 10% की हानि हुई है 630 रुपए में बेचने पर, तो उसका क्रय मूल्य क्या रहा होगा। यदि क्रय मूल्य ये है और विक्रय मूल्य इतना था, तो एक तो तरीका वो फॉर्मूला लगा के, एक तरीका मैंने तुम्हें डायरेक्ट तुलना वाला बताया। एक बार करूं चर्चा, आ जाओ फिर, आ जाओ साहब, आ जाओ, यहीं आ जाओ, इधर देखो, सुनो मेरी बात। अच्छा पहले ये बताओ कि गुरुजी आप बता तो रहे, लेकिन पहले क्रय मूल्य पर तो जाओ, किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर तो जाओ, तभी तो तुलना करेंगे हम क्या मामला है। सुनो मेरी बात, मैंने इस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था? 100 रुपए में खरीदा था। कितने रुपए में? यदि 100 रुपए में खरीदा था तो मैंने कितने परसेंट की हानि हो रही इस पर? 10% की हानि हो रही है। इसका मतलब कितने में बेच रहा हूं? 90 रुपए में बेच रहा हूं। सही बात है कि गलत है? अच्छा 90 रुपए में बेच रहा हूं, पर भैया ये पता नहीं कि जब मैंने दोबारा बेचा तो लाभ हुआ कि हानि हुई है, मुझे पता नहीं। इसका मतलब ये दोबारा वाला सेकंड विक्रय मूल्य चाहिए क्या? अरे ये सेकंड विक्रय मूल्य चाहिए क्या? ये पता नहीं है कि लाभ हुआ कि हानि, मतलब ये वाला चाहिए। इसको मैं एक्स मान लू क्या? एक्स मान लें क्या? ठीक है, मान लिया मैंने। अच्छा मुझे बताओ, यदि मैंने 100 रुपए की चीज को 10% की हानि पर बेचा हो तो कितने में बेचा? अब मैं दोबारा इसको बेच रहा हूं, पता नहीं है कितने परसेंट का लाभ हुआ कि हानि हुई, लेकिन मैंने तो मान लिया एक्स है। एक संख्या क्या मान ली? एक्स मान ली। ठीक है भैया। अच्छा मुझे बताओ, जब मैंने 10% की हानि कमाई तब इसको वास्तविकता में कितने में बेचा था? कितने में? 600। अरे 600 कितने में? 630 में। 630 में बेचा होगा। अच्छा और यदि इसको कितने में बेचा था? 910 में। तो ये कितना मान आएगा ये मुझे पता। अच्छा अब इसमें उल्टा पूछा है क्या? 60 देकर 90, 630 देकर 910 देकर, तो उल्टा है क्या? थोड़ा सा उल्टा है, तो अब उल्टा ही करो। यदि 630 का मान किसके बराबर है? अरे 630 का मान किसके बराबर है? 90 के। तो किसका मान? 910 का मान किसके बराबर होगा? क्या ऐसे ही करूंगा क्या? 90/600 गुना 900, क्या ऐसे करूंगा क्या? अच्छा काटो, ये 0 से कट गई क्या? 9 से
7 बार, 9 से, अच्छा 7 से काटोगे ना तो 13 सत्ते 91 होता है, 130 बार कटा। कितनी बार कटा? 130 बार। मतलब जो x है ना, इस जगह पर कितना आना चाहिए? 100, अरे कितना आना चाहिए? 100। ये सेकंड विक्रय मूल्य है क्या? अब सुनो मेरी बात, कितना है? 100। इस 100 रुपए की चीज को 10% की हानि पर बेचा तो कितना आया था? इस 100 रुपए की चीज को यदि मैंने 130 में बेचा है तो लाभ हुआ क्या हानि? अरे क्या हुआ? लाभ हुआ। क्या हुआ भैया? कितने का? 30% का। 100 पर तो वही परसेंट के बराबर निकलेगा, तो लाभ हुआ कितने परसेंट का? कोई दिक्कत है क्या? यदि इस तरीके से समझोगे ना, एक भी क्वेश्चन तुम्हें डिफिकल्ट नहीं लगेगा। और यदि फॉर्मूले लगाते रहोगे ना तो इतनी दिक्कतें आ जाएंगी कि फॉर्मूले लगाते रहना क्वेश्चन इतना लेंदी हो जाता है कि कोई मतलब नहीं निकलता। थोड़ा सा स्मार्ट बनो, चीजों को समझते चलो, तब तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और यदि उसी पर चलोगे ना कि एक रास्ता तुमने पहली लगातार उसी रास्ते पर चलते जा रहे हो, 8वीं में ऐसे किया परसेंटेज को, 9वीं में ऐसे किया प्रॉफिट लॉस को, 10वीं में ऐसे किया, कंपटीशन की लाइन में ऐसे करते हो, फॉर्मूले लगा के तो बच्चे करते हैं। थोड़ा सा स्मार्ट बनो। जब फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी ना, जब हम एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जिसमें मान लो हम वॉल्यूम की बात करेंगे, एरिया की बात करेंगे, या कोई 3D वाली ज्यामितियों की बात करेंगे, तब वास्तविकता में हमें फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। क्योंकि यदि मुझे बेलन का आयतन निकालना है तो फॉर्मूला है, यदि मुझे आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो फॉर्मूला है, उसके अलावा कैसे निकालेंगे? बात समझ में आई कि नहीं? यदि मुझे किसी गोले का आयतन निकालना है तो उसका फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के बिना मैं कैसे निकाल सकता हूं? वहां फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी तो हम वहां फॉर्मूले लगाएंगे। लेकिन क्या यहां फॉर्मूले लगाने की जरूरत है क्या? जब जरूरत नहीं है तो फिर क्यों लगाएं? आया कि नहीं आया समझ में? आया परफेक्ट। अच्छा आ गया हो तो इसको नोट कर लो एक बार, जिनको भी नोट करना है समझते हुए नोट कर लो। ये केवल डायग्राम है, ये डायग्राम समझ में आ गया ना? देखो सब में यही बनाया मैंने, इसी प्रकार से समझा रहा हूं क्या? इसी प्रकार से समझा रहे, तो केवल यदि इस प्रकार से समझते जाओगे तब तो क्वेश्चन लगेंगे आसान, नहीं तो डिफिकल्टी कितना होगी ये तुम खुद ही नहीं पता। करना है क्या नोट? एक और अच्छा सा क्वेश्चन लिख लो। चलो लिखो, एक दुकानदार किसी वस्तु को यदि एक दुकानदार किसी वस्तु को यदि 2850 रुपए में बेचता है, 2850 रुपए में बेचता है, 2850 रुपए में बेचता है, तो उसे 14% का लाभ होता है, तो उसे 14% का लाभ होता है। यदि यह दुकानदार इस वस्तु पर 8% का ही लाभ प्राप्त करना चाहे, यदि यह दुकानदार इस वस्तु पर 8% का ही लाभ प्राप्त करना चाहे तो इस वस्तु को कितने में बेचना होगा? वही मामला, यदि डायग्राम समझ में आ गया, क्वेश्चन में 1% दिक्कत आने वाली नहीं है। और यदि डायग्राम समझ में नहीं आया तो बार बार दिक्कत होगी। 114 का मान ये है तो 108 का मान क्या होगा? बात खत्म। करके बताओ, ये ऑनलाइन वाले भी सब करके बताएंगे। क्या आंसर आएगा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, जल्दी से करना भैया, क्या आंसर आएगा? कल जब हम क्लास चालू करेंगे ना तो कल भी क्वेश्चंस बहुत सारे लेकर आऊंगा, अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। प्रॉफिट लॉस को इतनी इजी वे में करना है हमें कि ज्यादा डिफिकल्टी इसमें लगे ही नहीं। यदि टॉपिक को पढ़ने का सबसे आसान तरीका खोजा जाए ना तो यही है। अच्छा यदि कोई भी चीज तुम्हें डायग्रामिक रूप में बताई जाए ना तो अच्छी चीज समझ में आ जाती है। 2700 यदि किसी भी चीज को मैं प्रेजेंट कर रहा हूं और डायग्राम के तौर पर आपको समझा दूं तो कोई दिक्कत होगी क्या? डायग्राम से समझने में दिक्कत नहीं होती। तो ये भी तो एक डायग्राम ही है, ये क्वेश्चन का डायग्राम है। अरे तुम ऐसे पढ़ते होगे तो हिस्ट्री में कि भैया यदि तुम्हें मेवाड़ की वंशावली पढ़ाई जा रही है तो उसमें बढ़िया जैसे कोई भी प्रकरण आ जाता है, मान लो रानी पद्मिनी वाला प्रकरण आ जाता है, तो रानी पद्मिनी किसकी रानी थी?
रतन सिंह की। अच्छा, रतन सिंह को लिखते हैं पहले, पहले किसको लिखते हैं, ये लिख दिया भैया रतन सिंह। ये कहाँ के राजा थे, कि भैया उदयपुर के थे। इसके बाद तुम्हें बताया जाएगा कि इनकी रानी का नाम क्या था, कि भैया पद्मिनी। क्या था, पद्मिनी था। इनके जो एक जो गुरु थे उनका नाम क्या था, राघव चेतन। ये भैया युद्ध करने किससे चले जाते हैं, अलाउद्दीन खिलजी से। कौन से, एक से। क्या सन होती है, 1303। तो तुम्हें यदि चीजों को डायग्रामिक रूप में बताया जा रहा है, किस रूप में बताया जा रहा है, डायग्रामिक रूप में बताया जा रहा है, तुम ढंग से समझ पा रहे हो तभी तो समझते हैं। ऐसे चाहे ज्योग्राफी की बात कर ले तो ज्योग्राफी भी यदि डायग्रामिक रूप में समझाई जाए तो समझ में आ जाती है। तो सेम यही कंसेप्ट हमारा मैथमेटिक्स में लागू होता है। यदि मैं किसी चीज को बता रहा हूं और एक ही तरीके से बताता जाऊं लगातार, तब तो मामला सही है कि साहब ये भी क्वेश्चन हो रहा है, ये भी क्वेश्चन हो रहा है, ये भी क्वेश्चन हो रहा है, तब तो मामला सही है। लेकिन एक क्वेश्चन में तो अलग फॉर्मूला, दूसरे में अलग फॉर्मूला, तीसरे में फिर फॉर्मूला लगाओ, तो ये फॉर्मूले में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता। तरीके से को समझना। किस किस का आंसर आ गया इसका, 1 और 2 का आया है अभी। और ये ऑनलाइन वालों को भी मैं देख लूंगा कितनों का आ गया। करें क्या चर्चा, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, कुछ हाथ पर दिखे कि नहीं दिखे इसके। अच्छा देखो एक बार करते हैं। अच्छा, यदि इस वस्तु को कितने में, अरे यदि इस वस्तु को कितने में बेचा, 2800, तो कितना लाभ हुआ। अब ये दुकानदार बेचारा ऐसा है कि ये कहता है कि नहीं साहब 14% का लाभ ज्यादा है, ग्राहकों को थोड़ा सा लुभाना है, तो मैं इस वस्तु पर लाभ कम कर रहा हूं, केवल कितना चाहता हूं। तो आप बताओ कितने में बेचना होगा, मतलब सेकंड विक्रय मूल्य चाहिए, तो बात तो क्रय मूल्य पर ही आएगी। किस पर आएगी, यदि इस वस्तु को मैंने 100 रुपए में खरीदा हो, कितने रुपए में। अच्छा, पहली बार कितना लाभ कमाया मैंने, 14%, तो कितने में बेचा हो, 114 में। अब की बार में केवल 8% लाभ चाहता हूं, तो कितने में बेचना है, 108। जबकि वास्तविकता में क्या पहले मैंने 114 में बेचा था क्या, नहीं, कितने में बेचा, 2800, अरे 2850 में। तो अब की बार कितने में बेचना चाहूं, क्या यही पूछा है क्या, एक्स मान लो या क्वेश्चन वाचक मान लो, यही पूछा है क्या। अच्छा, तुलना करो, विक्रय मूल्य, ये प्रथम विक्रय मूल्य है, ये बी मूल्य कौन सा है, फर्स्ट, और ये कौन सा है। अच्छा देखो, फर्स्ट की फर्स्ट से तुलना करो, 114 का मान किसके बराबर है, 2850 के। तो किसका मान पूछा है, 108 का मान किसके बराबर होगा, 2850 बटा 114 गुना 108, कितना आया भैया टोटल, 2700 आएगा। काटा पीटी कर लेना, ये कितने से कटेगा, 17, 18। यदि नहीं कटे तो 2 से काट लेना, इसको आराम से कट जाएगा, ये 57, और ये कटेगा फिर 57 से कट जाएगा। ये काटा पीटी करोगे ना तो लास्ट में कितना आंसर आएगा, 2700। एक बार देख लेना कैलकुलेशन करके, थोड़ी सी बात समझ में आई कि नहीं आई, आया कि नहीं है। अच्छा, मैंने आज तुम्हें लगभग देखो कितने क्वेश्चंस कराए हैं, एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूं। सबसे पहले तो मैंने तुम्हें ये बताया कि भैया लाभ और हानि चीजें क्या होती हैं। मैंने ये बताया कि भैया जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है वो तो क्रय मूल्य है, और जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा विक्रय मूल्य है। यदि ज्यादा में खरीदा कम में बेचा, ज्यादा में खरीदा कम में बेचा, तो क्या होगा, ज्यादा में खरीदा कम में बेचा, क्या होगा, हानि होगी पागलो। ज्यादा में खरीदा कम में बेचा तो क्या होगी, हानि होगी। और हानि बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य माइनस, और हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुना। यदि किसी वस्तु को कम में खरीदा ज्यादा में बेचा, कम में खरीदा ज्यादा में बेचा, तो क्या होगा, लाभ। क्या होगा, प्रॉफिट। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अच्छा मुझे बताओ, लाभ क्या निकालेंगे या कैसे निकालेंगे। यदि विक्रय मूल्य में से किसको घटा दें, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस, अब लाभ प्रतिशत बताओ, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना। और यदि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो केवल तुम्हें तुलना करनी है। जैसे इस प्रकार की यदि क्वेश्चन आए कि लाभ कितने में बेचा, कितने में खरीदा, लाभ क्या हुआ। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको कराया लाभ प्रतिशत देकर। तो यदि इस प्रकार के क्वेश्चनों की मैं बात करूंगा तो क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे क्या, आ जाएंगे क्या। तो अब क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे हम कल, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने, ठीक है भैया। बाकी की चर्चा करेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।